नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम द एनर्जी ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। जब हम पैसे की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ नंबर्स, इनकम, प्रॉफिट या लॉस के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, ये एक एनर्जी है, एक फीलिंग है, एक माइंडसेट है जो हमारे सोचने, जीने और फैसले लेने के तरीके को क्वाइटली कंट्रोल करता है। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम पैसे को सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि समझने, महसूस करने और सही दिशा में फ्लो कराने की कला सीखते हैं। इस चैनल का मकसद आपको ओवरनाइट रिच बनने का सपना दिखाना नहीं है, बल्कि आपको उस इनर शिफ्ट तक ले जाना है जहां से वेल्थ नेचुरली अट्रैक्ट होती है। यहां हम उन आइडियाज पर बात करते हैं जो बुक्स के पेजेस में तो मिल जाते हैं, लेकिन जिंदगी में अप्लाई करने के लिए करेज, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए। आज की वीडियो में हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, द एनर्जी ऑफ मनी बाय कैरोल गोल्ड और स्टीव क्लार्क, वो एग्जैक्टली यही सिखाती है कि पैसा आपके बैंक अकाउंट से पहले आपके माइंड और इमोशंस में पैदा होता है। बहुत बार हम मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस, फियर और कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं न कहीं मनी के लिए गिल्ट, इनसिक्योरिटी या स्कैर्सिटी का प्रोग्राम चल रहा होता है। ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि जब तक हम अपने अंदर के रिलेशनशिप को पैसे के साथ हील नहीं करेंगे, तब तक बाहरी सक्सेस अधूरी ही रहेगी। इस वीडियो के जरिए मैं आपको वही जर्नी दिखाने वाला हूं, जहां पैसा एनिमी नहीं बल्कि एक सपोर्टिव पार्टनर बन जाता है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि ग्रैटिट्यूड, इंटेंशन, सेल्फ वर्थ और क्लैरिटी कैसे इनकम और अपॉर्चुनिटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ लैंग्वेज आसान होगी, इमोशंस रील होंगे और एग्जाम्पल्स आपकी डेली लाइफ से जुड़े होंगे, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस भी कर सके। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए प्रेशर नहीं बल्कि फ्रीडम बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में एनर्जी के साथ मूव करे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस सफर में मैं आपका दोस्त बनकर बिना लेक्चर दिए दिल से बातें करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिए, खुद से ईमानदारी से सवाल पूछिए, और अगर कंटेंट आपको अंदर से टच करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके और मनी के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। चैप्टर 1, मनी क्या है? पैसा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही किसी के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ जाती है, तो किसी के दिल में डर की हल्की सी सिहरन। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया गया कि मनी मतलब मेहनत, संघर्ष, टेंशन और कभी कभी गिल्ट भी। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, एक सवाल अंदर से उठता है, क्या पैसा सच में सिर्फ कागज के नोट, कॉइन्स या बैंक बैलेंस तक ही सीमित है, या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी हुई है? ये किताब हमें उसी सच्चाई से धीरे धीरे परिचय कराती है। पैसा यहाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एनर्जी की तरह सामने आता है, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी जैसी हमारे थॉट्स, इमोशंस और इंटेंशंस में बहती रहती है। जिस तरह हमारा मूड पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस को बदल देता है, उसी तरह पैसा भी हमारी इनर स्टेट से रिएक्ट करता है। अगर मन में डर है, कमी का भाव है या खुद पर भरोसा नहीं है, तो पैसा भी उसी फ्रीक्वेंसी पर बिहेव करता है। और अगर अंदर क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ वर्थ है, तो वही पैसा अपॉर्चुनिटीज बनकर हमारे जीवन में फ्लो करने लगता है। किताब ये एहसास दिलाती है कि ज्यादातर लोग पैसे से नहीं बल्कि पैसे के बारे में बनी अपनी कहानियों से जूझते हैं। किसी ने बचपन में देखा कि पैसे की वजह से घर में लड़ाइयां होती थी, किसी ने सुना कि पैसा बुरा होता है या अमीर लोग ग्रीडी होते हैं। ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं, और फिर बड़े होकर हम अननोइंगली उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हैं। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं पैसा आने से पहले ही उसे पुश अवे कर देते हैं।
यहाँ पैसा एक मिरर की तरह काम करता है। आप अपने आप को जैसे देखते हैं, पैसा उसी रिफ्लेक्शन को दिखाता है। अगर अंदर ये बिलीफ है कि मैं डिजर्व नहीं करता, तो पैसा भी डिस्टेंस बना लेता है। और अगर अंदर ये फीलिंग है कि मैं वर्दी हूं, मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं, तो पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होने लगता है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एनर्जी का सिंपल रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। किताब हमें यह भी समझाती है कि पैसा ना अच्छा है न बुरा, वो सिर्फ न्यूट्रल एनर्जी है जो एम्पलीफाई करती है कि हम अंदर से कौन है। अगर इंसान के अंदर कंपैशन है, तो पैसा उसे और ज्यादा पावरफुल बना देता है। और अगर अंदर फियर या कंट्रोल है, तो पैसा वही चीज बढ़ा देता है। इसलिए असली काम पैसे को बदलना नहीं, बल्कि खुद को समझना और हील करना है। जब आप पैसे को दुश्मन नहीं, बल्कि एक पार्टनर की तरह देखना शुरू करते हैं, तब रिलेशनशिप बदलने लगता है। तब पैसा स्ट्रेस नहीं देता, बल्कि सपोर्ट करता है। ये किताब उसी नई समझ की नींव रखती है, जहां पैसा सिर्फ सर्वाइवल का साधन नहीं, बल्कि ग्रोथ, फ्रीडम और पर्पस को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम बन जाता है। अगर आप इस सोच को धीरे धीरे अपनाने लगते हैं, तो आपको एहसास होगा कि मनी बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। और जैसे ही अंदर एनर्जी शिफ्ट होती है, बाहर की रियलिटी भी बदलने लगती है। यही इस किताब का पहला और सबसे गहरा संदेश है। पैसा वही बनता है जो आप अंदर से महसूस करते हैं। चैप्टर 2, विश्वास और पैसों का रिश्ता। पैसा हमारे जीवन में जितना बाहर दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा भीतर काम करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी इनकम हमारी मेहनत, स्किल्स या लक पर डिपेंड करती है, लेकिन सच ये है कि पैसे का असली कनेक्शन हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ा होता है। हम दिल के अंदर पैसे के बारे में क्या मानते हैं, वही बिलीफ धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल रियलिटी बन जाती है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन एक के जीवन में अबंडेंस आती है और दूसरा हमेशा स्ट्रगल में फंसा रहता है। बचपन से ही हम पैसे को लेकर अनगिनत कहानियां सुनते आए हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, ज्यादा पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता, या फिर हमारे लिए पैसा नहीं बना है। ये वर्ड्स सिंपल लगते हैं, लेकिन ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं। धीरे धीरे हम अननोइंगली पैसा आने से पहले ही उसे पुश अवे करने लगते हैं। जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम डर जाते हैं। जब ग्रोथ का समय आता है तो सेल्फ डाउट हमें रोक लेता है। बाहर से हम कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से हम उस पर भरोसा ही नहीं करते। यहां एक आम सी लेकिन पावरफुल कहानी समझिए। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है, फिर भी हर महीने एंड में वही टेंशन, वही बिल्स और वही फ्रस्ट्रेशन। उसे लगता है कि दुनिया अनफेयर है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसके अंदर कहीं न कहीं ये बिलीव बैठा होता है कि मैं ज्यादा डिजर्व नहीं करता। जैसे ही पैसा थोड़ा बढ़ने लगता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खुद ब खुद पैदा हो जाती है। कभी अचानक खर्च, कभी गलत डिसीजन, कभी किसी पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट। ये एक्सीडेंट नहीं होता, ये बिलीफ का रिजल्ट होता है। पैसा हमारी इमोशंस को बहुत गहराई से रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमारे अंदर गिल्ट है, डर है या इनसिक्योरिटी है, तो पैसा भी अनस्टेबल बन जाता है। अगर हमारे अंदर क्लैरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है, तो पैसा भी स्टेबल एनर्जी की तरह फ्लो करने लगता है। यही कारण है कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती। असली बदलाव तब आता है जब हम ईमानदारी से ये देखने लगते हैं कि हमारा रिश्ता पैसे से कैसा है। क्या हम पैसे को पावर मानते हैं या प्रॉब्लम? क्या हम उसे फ्रीडम समझते हैं या स्ट्रेस? जब इंसान अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करना शुरू करता है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जैसे ही वो ये समझता है कि पैसा बुरा नहीं है, बल्कि न्यूट्रल एनर्जी है, वैसे ही उसके डिसीजंस बदलने लगते हैं। वो फियर से नहीं, क्लैरिटी से चॉइसेस लेने लगता है। वो खुद को कम नहीं आंकता, बल्कि अपने वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है। और यहीं से पैसा धीरे धीरे एनिमी से पार्टनर बन जाता है। ये जर्नी आसान नहीं होती, क्योंकि बिलीव्स बदलना करेज मांगता है। लेकिन यही वो पॉइंट है
जहां इनर हीलिंग शुरू होती है। जब इंसान पैसे को सम्मान के साथ देखना सीखता है, खुद को डिजर्विंग मानना सीखता है, तब पैसा भी उसी रिस्पेक्ट के साथ लौट कर आता है। वेल्थ तब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं रहती, बल्कि पीस, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम का नाम बन जाती है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि पैसा आपकी मेहनत के बावजूद दूर भागता है, तो शायद बाहर कुछ गलत नहीं है। शायद अंदर बस कुछ बिलीव्स है जिन्हें समझने और बदलने की जरूरत है। यही समझ आपके फाइनेंशियल लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है। चैप्टर 3, जीवन की इंटेंशंस और फाइनेंशियल गोल्स। हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई सिक्योरिटी, कोई रिस्पेक्ट, तो कोई बस इतना चाहता है कि महीने के आखिर में एंजाइटी ना हो। लेकिन अक्सर हम गोल्स तो बना लेते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं, इनकम का टारगेट फिक्स कर लेते हैं, फिर भी पैसा वैसा फ्लो नहीं करता जैसा हम चाहते हैं। यहीं से ये समझ पैदा होती है कि पैसा सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि इंटेंशन से मूव करता है। जब तक हमारे दिल और दिमाग में साफ इंटेंशन नहीं होती, तब तक फाइनेंशियल गोल्स सिर्फ विश बनकर रह जाते हैं। ये विचार हमें उस जगह ले जाता है जहां हम खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मैं पैसा क्यों चाहता हूं? सिर्फ ज्यादा कमाने के लिए, या उस जिंदगी के लिए जिसमें मैं खुलकर सांस ले सकूं? बहुत से लोग पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे डर से भाग रहे होते हैं। पॉवर्टी का डर, फ्यूचर का डर, कंपैरिजन का डर। लेकिन जब गोल डर से पैदा होता है तो उसकी एनर्जी हैवी होती है और पैसा उस एनर्जी में टिक नहीं पाता। इसके उलट जब इंटेंशन, क्लैरिटी और पर्पस से आती है तो पैसा नेचुरली रास्ता ढूंढ लेता है। मान लीजिए एक इंसान है जो दिन रात काम करता है, प्रमोशंस के पीछे भागता है, लेकिन अंदर से हमेशा थका हुआ और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। दूसरी तरफ कोई और है जो उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन उसके काम के पीछे एक साफ इंटेंशन है, अपनी फैमिली को टाइम देना, खुद को प्रूव नहीं बल्कि एक्सप्रेस करना और वैल्यू क्रिएट करना। दोनों का एफर्ट शायद सेम हो, लेकिन एनर्जी अलग है। यही फर्क फाइनेंशियल रिजल्ट्स में दिखाई देता है। पैसा उसी इंटेंशन को सपोर्ट करता है जो लाइफ के साथ अलाइन होती है। ये समझ धीरे धीरे ये सिखाती है कि फाइनेंशियल गोल्स सिर्फ अमाउंट नहीं होते, वे फीलिंग्स होते हैं। आप जब कहते हैं कि आपको 10 लाख चाहिए, असल में आप क्या चाहते हैं? पीस, कॉन्फिडेंस, चॉइस या इंडिपेंडेंस? जब आप गोल को फीलिंग के लेवल पर डिफाइन करते हैं, तब इंटेंशन पावरफुल बन जाती है। तब पैसा सिर्फ टारगेट नहीं रहता, बल्कि एक टूल बन जाता है जो आपकी लाइफ को उस फीलिंग तक पहुंचाने में मदद करता है। ये जर्नी हमें प्लानिंग से ज्यादा लिसनिंग सिखाती है। अपने अंदर की आवाज को सुनना, ये पहचानना कि कौन सा गोल समाज ने दिया है और कौन सा दिल से आया है। जब इंटेंशन ऑथेंटिक होती है, तब छोटे छोटे एक्शंस भी मीनिंगफुल लगने लगते हैं। आप पैसे के पीछे भागते नहीं, बल्कि पैसे को इनवाइट करते हैं। आपकी चॉइसेस बदलती है, हैबिट्स शिफ्ट होती है और धीरे धीरे फाइनेंशियल गोल्स स्ट्रगल नहीं बल्कि फ्लो का हिस्सा बन जाते हैं। आखिर में बात सिर्फ गोल्स अचीव करने की नहीं रहती, बात उस इंसान बनने की होती है जो उन गोल्स को संभाल सके। जब इंटेंशन क्लियर होती है, तब पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, बर्डन नहीं, और वहीं से वेल्थ की एनर्जी सच में काम करना शुरू करती है, क्वाइटली, स्टेडली और डीपली। चैप्टर 4, भावनात्मक अवरोध। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी सामने होती है, फिर भी पैसा हमारे हाथ में टिकता नहीं। जैसे कोई इनविजिबल वॉल हो जो हर बार हमें वही रोक देती है। ये दीवार बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। पैसा अक्सर स्किल्स की कमी से नहीं रुकता, बल्कि उन इमोशन से रुकता है जिन्हें हमने सालों तक दबाकर रखा होता है। यही इमोशंस धीरे धीरे एक इमोशनल ब्लॉकेज बन जाते हैं जो मनी की एनर्जी को फ्लो करने से रोक देते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम पैसों से जुड़ी कई कहानियां सुनते हैं। पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग लालची होते हैं, ज्यादा कमाया तो लोग बदल जाते हैं, या फिर हमारे घर में इतना ही पॉसिबल है। ये बातें सिर्फ वर्ड्स नहीं होती,
ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरी प्रोग्रामिंग बन जाती है। जब भी पैसा हमारी जिंदगी में आने लगता है, वही पुरानी प्रोग्रामिंग डर, गिल्ट और सेल्फ डाउट के रूप में एक्टिवेट हो जाती है। हम अननोइंगली खुद ही ब्रेक्स लगा देते हैं, क्योंकि अंदर कहीं लगता है कि शायद हम इसके लायक नहीं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसा कमाने में डर लगता है, लेकिन उससे ज्यादा डर उसे संभालने में लगता है। उन्हें लगता है कि अगर पैसा आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, रिश्ते बदल जाएंगे या लोग जज करने लगेंगे। ये फियर पैसा आने से पहले ही उसकी एनर्जी को वीक कर देता है। कुछ लोगों के अंदर गिल्ट बैठा होता है, खासकर तब जब उनके आसपास लोग स्ट्रगल कर रहे हों। वो सोचते हैं कि अगर मैं आगे बढ़ गया तो क्या मैं सेल्फिश कहलाऊंगा। यही गिल्ट धीरे धीरे अबंडेंस को दूर धकेल देता है। यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात सामने आती है। पैसा हमारे इमोशंस को मिरर करता है। अगर अंदर केओस है, कंफ्यूजन है या खुद के लिए रिस्पेक्ट की कमी है, तो बाहर फाइनेंशियल लाइफ भी वैसी ही दिखती है। कई बार हम कहते हैं कि हमें ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन अंदर से हम उसे रिजेक्ट कर रहे होते हैं। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट ही सबसे बड़ा इमोशनल ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। जब इंसान अपने इमोशनल वुंड्स को पहचानना शुरू करता है, तभी हीलिंग की जर्नी शुरू होती है। ये मान लेना कि डर है, इनसिक्योरिटी है और पास्ट से जुड़े कुछ एक्सपीरियंसेस अभी भी हमें कंट्रोल कर रहे हैं, यही पहला ऑनेस्ट स्टेप होता है। जैसे ही हम अपने इमोशंस को दबाने की बजाय समझने लगते हैं, पैसा दुश्मन नहीं बल्कि एक न्यूट्रल एनर्जी बन जाता है। फिर वो गिल्ट नहीं देता बल्कि ग्रोथ का जरिया बनता है। डर नहीं पैदा करता बल्कि क्लैरिटी लाता है। पैसे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप तब बनता है जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अबंडेंस गलत नहीं है और सेल्फ वर्थ किसी बैलेंस शीट से डिसाइड नहीं होती। जब अंदर से ये फीलिंग आती है कि मैं डिजर्व करता हूं, तब मनी की एनर्जी नेचुरली रिस्पॉन्ड करने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं बल्कि इमोशनल अलाइनमेंट है। जिस दिन इंसान अपने अंदर की ब्लॉकेज को रिलीज करता है, उसी दिन पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, पॉसिबिलिटी बन जाता है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बार बार वही पैटर्न्स रिपीट होते देख रहे हैं, तो शायद प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर छुपी हुई है। इस वीडियो को देखते हुए खुद से ऑनेस्टली पूछिए, पैसा मुझे एक्साइट करता है या डराता है? जवाब ही आपकी जर्नी की डायरेक्शन तय करेगा। अगर आपको ये सोच अंदर तक छू रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां बात सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि उस इनर फ्रीडम की है जो हर इंसान डिजर्व करता है। चैप्टर 5, ऊर्जा का प्रवाह कैसे बनाएं? जब इंसान ये समझ लेता है कि पैसा सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक लगातार बहने वाली एनर्जी है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यहां बात होती है उस फ्लो की जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद है। जैसे हवा दिखती नहीं पर उसके असर से पेड़ हिलते हैं, वैसे ही मनी की एनर्जी हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस के जरिए लगातार मूव करती रहती है। समस्या तब पैदा होती है जब हम अनजाने में इस फ्लो को रोक देते हैं। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसे का आना रुक रुक कर होता है। अंदर एक बेचैनी रहती है, एक डर कि कहीं सब खत्म न हो जाए। यही डर एनर्जी को टाइट कर देता है। जब मन में स्कैर्सिटी होती है, जब हर खर्च करते वक्त गिल्ट या फियर महसूस होता है, तब पैसा पहले ही वापस जाने की तैयारी में रहता है। फ्लो वहां बनता है जहां ट्रस्ट होता है, जहां ये विश्वास होता है कि लाइफ सपोर्ट करती है। ये सोच हमें ये सिखाती है कि एनर्जी का प्रवाह फोर्स से नहीं, अलाइनमेंट से बनता है। जब आप वही काम करते हैं जो आपके वैल्यू से जुड़ा हो, जब आपकी इंटेंशन साफ हो कि पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं बल्कि मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए चाहिए, तब फ्लो स्मूथ होने लगता है। कई बार लोग पैसा कमाने के लिए अपनी हैप्पीनेस, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं। बाहर से इनकम बढ़ती दिखती है, लेकिन अंदर एनर्जी लीक होती रहती है। यही लीक बाद में लॉसेस, स्ट्रेस या अचानक रुकावट के रूप में सामने आती है। यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है। पैसा वहां रुकता नहीं जहां उसे पकड़ा जाता है, पैसा वहां रुकता है जहां उसे रिस्पेक्ट दी जाती है।
रिस्पेक्ट का मतलब ब्लाइंडली खर्च करना नहीं, बल्कि अवेयरनेस के साथ लेना और देना। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ पैसा एक्सेप्ट करते हैं और क्लैरिटी के साथ खर्च करते हैं, तब एनर्जी सर्कुलर बनती है। इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच बैलेंस बनता है, और बैलेंस ही अबंडेंस की फाउंडेशन है। कहानियों में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो अचानक वेल्थ पा लेते हैं और उतनी ही तेजी से खो भी देते हैं। कारण लक नहीं, बल्कि एनर्जी का असंतुलन होता है। पैसा उनके जीवन में आया, लेकिन उनके भीतर उसे संभालने की इमोशनल कैपेसिटी नहीं थी। फ्लो बनाने का मतलब है अपने अंदर स्पेस क्रिएट करना, पुराने बिलीव्स को छोड़ना, ये मानना कि आप डिजर्व करते हैं, और ये समझना कि पैसा आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करना चाहता है। जब इंसान अपने डर को ऑब्जर्व करता है, उसे दबाने की बजाय समझता है, तब एनर्जी धीरे धीरे खुलने लगती है। छोटे डिसीजंस में ऑनेस्टी, छोटे एक्शंस में कंसिस्टेंसी और माइंडसेट में ओपननेस, यही वो एलिमेंट है जो मनी को स्ट्रगल की जगह सपोर्ट बना देते हैं। फ्लो तब बनता है जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं और कॉन्शियसनेस अपनाते हैं। इस पूरी जर्नी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि जैसे जैसे मनी की एनर्जी फ्लो करती है, वैसे वैसे इंसान खुद को हल्का महसूस करता है। पैसा बोझ नहीं रहता, बल्कि पॉसिबिलिटी बन जाता है। और जब पैसा पॉसिबिलिटी बन जाए, तब लाइफ सिर्फ सर्वाइव नहीं करती, बल्कि जेन्युइनली थ्राइव करती है। यही वो जगह है जहां वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इंसान के पूरे अस्तित्व में दिखाई देने लगती है। चैप्टर 6, फाइनेंशियल पैटर्न्स पहचानना और बदलना। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पैसों की समस्या बाहर से आती है, कम सैलरी, गलत अपॉर्चुनिटीज, बैड लक या मार्केट कंडीशंस। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डीप है। पैसा हमारी लाइफ में रैंडम तरीके से नहीं आता, बल्कि एक पैटर्न फॉलो करता है। वही पैटर्न जो सालों से हमारी सोच, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस से बनता आया है। द एनर्जी ऑफ मनी की ये सीख हमें उसी इनविजिबल लूप से रूबरू कराती है, जहां हम बार बार वही फाइनेंशियल सिचुएशंस दोहराते रहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जितनी भी मेहनत करें, पैसा आते ही कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। कभी अचानक एक्सपेंसेस, कभी गलत फैसले, तो कभी ऐसे लोग जो उनकी एनर्जी और रिसोर्सेज दोनों ड्रेन कर देते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पैसा नेचुरली फ्लो करता है, जैसे यूनिवर्स खुद रास्ते बना रहा हो। फर्क लक का नहीं है, फर्क उस फाइनेंशियल पैटर्न का है जो उनके अंदर साइलेंटली ऑपरेट कर रहा होता है। ये किताब हमें ये महसूस कराती है कि ये पैटर्न्स अक्सर बचपन से बनते हैं। जब हमने पेरेंट्स को पैसों को लेकर लड़ते देखा, डरते देखा, या ये कहते सुना कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, तब वही बिलीफ हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। फिर बड़े होकर हम चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, अंदर चल रहा प्रोग्राम वही रहता है। हम अननोइंगली वही चॉइसेस करते हैं जो उस पुराने बिलीफ को सच साबित करें। और फिर हम कहते हैं, मेरे साथ हमेशा यही होता है। यहां सबसे पावरफुल बात ये समझ में आती है कि पैटर्न को पहचानना ही आधा सॉल्यूशन है। जब आप ऑनेस्टली खुद से पूछते हैं कि मेरी लाइफ में पैसा कैसे आता है और कैसे चला जाता है, तब आपको एक स्टोरी दिखने लगती है। शायद आपको रियलाइज हो कि आप पैसे को होल्ड करने से डरते हैं, या आपको लगता है कि आप वेल्थ डिजर्व ही नहीं करते। ये रियलाइजेशन पेनफुल हो सकती है, लेकिन यही हीलिंग की शुरुआत है। किताब ये भी सिखाती है कि पैटर्न बदलने के लिए स्ट्रगल नहीं, अवेयरनेस चाहिए। जैसे ही आप अपने पुराने मनी स्ट्रीज को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, उनकी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। जब आप कॉन्शियस होकर नए डिसीजंस लेते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ पैसा रिसीव करते हैं और गिल्ट के बिना उसे ग्रो करने देते हैं, तब एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। पैसा तब एनिमी नहीं रहता, बल्कि एक रिस्पॉन्स बन जाता है आपकी नई सोच का। सबसे इमोशनल और ह्यूमन ट्रूथ यही है कि पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बदलता, वो आइडेंटिटी बदलता है। जब आप अपने फाइनेंशियल पैटर्न्स को हील करते हैं, तो आप अपने अंदर उस व्यक्ति को जन्म देते हैं
जो डर से नहीं, क्लैरिटी से जीता है। और वहीं से एक नई स्टोरी शुरू होती है, एक ऐसी स्टोरी जहां पैसा बार बार वही लेसन नहीं दोहराता, बल्कि आपकी ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ही जगह पर स्टक हैं, तो शायद प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं, बल्कि वही पुराना पैटर्न है जिसे अब बदलने का समय आ चुका है। चैप्टर 7, ड्रीम्स और अबंडेंस की ऊर्जा। हर इंसान के अंदर कुछ सपने होते हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स जो उसे रात में सोने नहीं देते और दिन में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही अटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सपने तो बड़े हैं पर रिसोर्सेस कम हैं, पैसा साथ नहीं देता। यही वो जगह है जहां ड्रीम्स और अबंडेंस की एनर्जी टकराती है। जब तक सपने सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाते हैं, तब तक अबंडेंस उनसे दूर ही रहती है। लेकिन जिस दिन आप अपने सपनों को सीरियस लेना शुरू करते हैं, उसी दिन पैसा भी आपको नोटिस करने लगता है। ये सोच हमें सिखाती है कि अबंडेंस कोई लॉटरी नहीं है जो किस्मत से मिल जाए। अबंडेंस एक रिस्पॉन्स है आपकी क्लैरिटी का, आपकी इंटेंशन का और आपकी इनर बिलीफ का। जब आप अपने सपनों को आधे दिल से देखते हैं, तब यूनिवर्स भी आपको आधे रास्ते तक ही सपोर्ट करता है। लेकिन जब आप अपने ड्रीम्स को दिल से महसूस करते हैं, उन्हें जीते हैं, उन्हें अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाते हैं, तब एनर्जी शिफ्ट होती है। पैसा वहां फ्लो करता है जहां पर्पस साफ होता है। एक आम इंसान की कहानी सोचिए, जो हर दिन वही रूटीन जी रहा है, वही नौकरी, वही डर, वही बिल्स। उसके अंदर भी एक सपना है, लेकिन वो उसे प्रैक्टिकल नहीं मानता। वो कहता है जब पैसे होंगे तब करूंगा। यहीं पर स्कैर्सिटी माइंडसेट काम करता है। अबंडेंस माइंडसेट इसके उलट है। वो कहता है पहले सपना क्लियर करूंगा, पैसा रास्ता ढूंढ लेगा। जब आप अपने सपनों को फ्यूचर की चीज नहीं, बल्कि प्रेजेंट की एनर्जी बना लेते हैं, तब अपॉर्चुनिटीज अपने आप दिखने लगती है। ड्रीम्स सिर्फ गोल्स नहीं होते, वो इमोशनल सिग्नल्स होते हैं। वो बताते हैं कि आपकी सोल किस डायरेक्शन में एक्सपैंड होना चाहती है। जब आप अपने सपनों को इग्नोर करते हैं, तो पैसा भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किस दिशा में जाना है। लेकिन जब आपका सपना क्लियर होता है, तो आपका एक्शन, आपका फोकस और आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है। यही अलाइनमेंट अबंडेंस को जन्म देती है। यह भी समझना जरूरी है कि अबंडेंस सिर्फ ज्यादा पैसे का नाम नहीं है। अबंडेंस एक फीलिंग है जहां आपको यह भरोसा होता है कि लाइफ आपको सपोर्ट कर रही है। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ अपने सपनों की कल्पना करते हैं, जेलसी या कंपैरिजन के बिना, तब आप स्कैर्सिटी से बाहर निकलते हैं। पैसा उन लोगों से दूर भागता है जो उसे डर के साथ पकड़ना चाहते हैं, और उन लोगों के पास आता है जो उसे फ्लो करने देते हैं। जब आप अपने ड्रीम्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तब आप खुद को भी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। सेल्फ वर्थ बढ़ता है, कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, और यही इनर शिफ्ट आउटर रियलिटी में दिखने लगती है। अबंडेंस तब नहीं आती जब आप डेस्परेट होते हैं, बल्कि तब आती है जब आप अलाइन होते हैं। आपके सपने जितने ऑथेंटिक होंगे, अबंडेंस उतनी ही नेचुरली आपकी लाइफ में जगह बनाएगी। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, तो शायद आपने अपने सपनों की आवाज को दबा दिया है। याद रखिए, ड्रीम्स लक्ष्योरी नहीं होते, वो गाइडेंस होते हैं। जब आप उन्हें फॉलो करते हैं, तो पैसा सिर्फ एक टूल बन जाता है, एक सपोर्टिव एनर्जी जो आपको वहां ले जाती है जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। यही वो मोमेंट है जहां ड्रीम और अबंडेंस एक दूसरे से मिलते हैं, और जिंदगी एक स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाती है। चैप्टर 8, व्यावहारिक कदम। अक्सर हम पैसे को समझने की कोशिश थ्योरी से करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब अंडरस्टैंडिंग एक्शन में बदलती है। पैसा सिर्फ सोच बदलने से नहीं आता, बल्कि उस सोच के साथ जुड़े छोटे छोटे प्रैक्टिकल एक्शन से आता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी एनर्जी को धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पैसा किसी मैजिक ट्रिक की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि एक लिविंग एनर्जी की तरह, जो आपके व्यवहार, निर्णय और इरादों को ऑब्जर्व करती है और उसी के अनुसार रिस्पॉन्स देती है।
कई लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूं, फिर भी पैसे की प्रॉब्लम क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है लेकिन आपके एक्शंस डर, कंफ्यूजन या सेल्फ डाउट से भरे हैं, तो मनी एनर्जी मिक्स्ड सिग्नल्स रिसीव करती है। इस हिस्से में यही समझाया गया है कि पैसा क्लियर सिग्नल्स पर रिएक्ट करता है। जब आप अपने खर्च, कमाई और डिसीजंस में क्लैरिटी लाते हैं, तो पैसा भी आपके साथ कोऑपरेट करने लगता है। यहाँ एक गहरी इमोशनल बात सामने आती है। बहुत से लोग पैसे से जुड़ा हर फैसला स्ट्रेस में लेते हैं। बिल भरते समय एंजाइटी, इन्वेस्ट करते समय फियर और अर्निंग के समय गिल्ट। ऐसी स्थिति में पैसा एक बोझ बन जाता है। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपने एक्शंस बदलते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड के साथ खर्च करना, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पैसे स्वीकार करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिसीजंस लेना, तो वही पैसा धीरे धीरे सपोर्टिव एनर्जी बन जाता है। ये बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। एक कहानी की तरह सोचिए। एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन पैसे को हमेशा स्ट्रगल से जोड़कर देखता है। वो कमाता भी है, लेकिन पैसा टिकता नहीं। दूसरा इंसान शायद उतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन वो हर रुपये को रिस्पेक्ट देता है। वो प्लानिंग करता है, बाउंड्रीज सेट करता है और खुद को वर्थ देता है। समय के साथ दूसरा इंसान स्टेबल और कॉन्फिडेंट हो जाता है। फर्क मेहनत का नहीं, एनर्जी के फ्लो का है। यहाँ प्रैक्टिकल स्टेप्स का मतलब कोई भारी रूल्स नहीं है। ये उन छोटे चॉइसेस की बात करता है जो आप रोज लेते हैं, जैसे अपनी फाइनेंशियल रियलिटी से भागने की बजाय उसे ऑनेस्टली देखना, अपनी इनकम को लेकर शर्म महसूस ना करना और ये एक्सेप्ट करना कि पैसा आपकी लाइफ का एक पावरफुल टूल है, दुश्मन नहीं। जब आप अपने पैसे को अवेयरनेस के साथ हैंडल करते हैं, तो आप अननोइंगली अपनी सेल्फ इमेज को भी मजबूत करते हैं। सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि अबंडेंस फ्यूचर में नहीं आती, वो प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिस की जाती है। जब आप आज के एक्शंस में इंटेग्रिटी, इंटेंशन और क्लैरिटी लाते हैं, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगता है। पैसा तब फ्लो करता है जब आप खुद फ्लो में होते हैं, अपने डर से नहीं, अपने पर्पस से डिसीजंस लेते हैं। ये सफर इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी। कभी कभी आपको अपने पुराने हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है, कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को अपनाते हैं, एक नई फीलिंग जन्म लेती है, कॉन्फिडेंस। और यही कॉन्फिडेंस मनी की सबसे अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, तो शायद आपको कोई ड्रामेटिक फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन आपको खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ जरूर मिलेगी जिससे आप पैसे के साथ अपना रिश्ता बदल सकते हैं। क्योंकि जब आप बदलते हैं, तो पैसा भी अपना रास्ता बदल लेता है। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है और यही असली वेल्थ की शुरुआत। चैप्टर 9, मनी और सेल्फ वर्थ। पैसा और आत्ममूल्य का रिश्ता हमेशा से एक गहरी और कभी कभी छुपी हुई कहानी रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा हमारे सक्सेस, इंटेलिजेंस या मेहनत का मात्र एक इंडिकेटर है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इमोशनल है। द एनर्जी ऑफ मनी में कैरोल गोल्ड और स्टीव क्लार्क हमें यह समझाते हैं कि पैसा केवल करेंसी नहीं है, ये हमारी सेल्फ वर्थ का रिफ्लेक्शन है, हमारी अंदर की बिलीफ सिस्टम का प्रोजेक्शन है। जब हम अपने आप को कम आंकते हैं, खुद पर विश्वास नहीं रखते या गिल्ट और फियर के इमोशंस के साथ जीते हैं, तो पैसा भी हमारे पास धीरे धीरे आता है और जल्दी चला जाता है। ऐसे में हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी की स्थिति बनी रहती है। पैसा तभी स्थिर और पॉजिटिव रूप में फ्लो करता है जब हम अपने अंदर की वैल्यू को पहचानते हैं और उसे ऑनर करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक आर्टिस्ट हैं जो अपनी क्रिएटिविटी को अंडरवैल्यू करता है, चाहे आप वर्ल्ड क्लास काम करें। अगर आप खुद को वर्थ नहीं मानते, तो आपको सही फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। यही लेसन ऑथर्स हमें बताते हैं। आपकी सेल्फ वर्थ आपके वेल्थ के एनर्जी फ्लो को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। किताब में लेखक ने स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जांपल्स के जरिए ये दिखाया है कि कैसे लोग अपने लिमिटिंग बिलीव्स के कारण अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं।
कोई अपनी टैलेंट को छोटा समझता है, कोई अपनी मेहनत को अंडरवैल्यू करता है और कोई सबकॉन्शियसली सोचता है कि पैसा प्राप्त करना सेल्फिश है। ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ही उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने से रोकती है। ऑथर्स ने इसे समझने और बदलने के लिए प्रैक्टिकल माइंडसेट शिफ्ट टेक्निक्स भी दी है। सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना होता है, अपने गिल्ट और फियर को एक्नॉलेज करना होता है और फिर धीरे धीरे उन्हें रिलीज करना होता है। जब हम ये जर्नी शुरू करते हैं तो हमारे भीतर की एनर्जी क्लियर और अलाइन हो जाती है। हम महसूस करते हैं कि पैसा किसी पनिशमेंट या रिवॉर्ड का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, क्रिएटिविटी और कंट्रीब्यूशन का रिफ्लेक्शन है। जैसे ही हम अपनी ट्रू वैल्यू को समझते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं, पैसा खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगता है। ऑथर्स ये भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड, जेनरोसिटी और कॉन्शियस स्पेंडिंग की हैबिट्स हमारे सेल्फ वर्थ को और मजबूत करती है और मनी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाती है। इस प्रोसेस में कभी कभी हमें अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ता है, अपने अंदर की स्कैर्सिटी और गिल्ट की भावनाओं को चैलेंज करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम खुद को पूरी तरह एक्नॉलेज करते हैं, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। पैसा अब स्ट्रेस या फियर का सोर्स नहीं रहता, ये एम्पावरमेंट, क्रिएटिविटी और फ्रीडम का सोर्स बन जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप अपने आप को ट्रूली वैल्यू देना सीख जाते हैं तो पैसा केवल नंबर्स नहीं रह जाता, बल्कि ये आपकी जिंदगी में ग्रोथ, हैप्पीनेस और इनर पीस की एनर्जी लेकर आता है। सेल्फ वर्थ और मनी का ये डीप कनेक्शन समझना ही वेल्थ की एनर्जी को सही दिशा में फ्लो कराने का असली तरीका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा स्ट्रेस या गिल्ट का कारण न बने, बल्कि आपके आत्मविश्वास और ग्रोथ का रिफ्लेक्शन बने, तो इस विजडम को अपने जीवन में अप्लाई करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी द एनर्जी ऑफ मनी की कहानी और उसके इनसाइट्स। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि एक एनर्जी है और सही माइंडसेट और बिलीव्स के साथ हम उसे अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, स्कैर्सिटी माइंडसेट छोड़कर अबंडेंस माइंडसेट अपनाना ही आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके अंदर भी अपने पैसे के साथ बेहतर रिलेशनशिप बनाने की इंस्पिरेशन मिली, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जहां हम सीखेंगे पैसे और लाइफ की और भी नई एनर्जी के बारे में।